हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट विद द पॉलिनोमियल्स क्लास 10th। नाइन्थ क्लास में बेटा हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने की थी। हमने नाइन्थ क्लास में किया था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो कॉमन सिंबल है वो पी एक्स मतलब जो पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं उसमें हम वेरिएबल एक्स ले रहे हैं। अगर वाई लेंगे तो पी वाई से लिखेंगे उसको। तो जनरल डेफिनेशन जो हमने पॉलिनोमियल की थी वो हमने इस तरह से की थी, ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू एक्स पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए नॉट। मीन्स एक्स पावर एन क्या है, एन इज़ द हाइएस्ट पावर, जो वेरिएबल की हाइएस्ट पावर है वो यहाँ हमने एन ली है एंड दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसको हम पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एंड सो ऑन, दीज आर ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ दीज वेरिएबल्स। ये इन सबके कोफिशिएंट्स हैं। ए एन एक्स पावर एन का कोफिशिएंट है, ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट है, और लास्ट में हमारे पास आ जाती है कांस्टेंट टर्म। लास्ट में क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद डिग्री बताने के बाद, डेफिनेशन बताने के बाद हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने किया था डिग्री के बेस पे। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो। फॉर एग्जांपल 2x प्लस वन, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, वन है। ऐसे ही डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल है वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है इसकी, 2 है। ऐसे ही डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3, ये एग्जांपल किसका है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री 4 है। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया x पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3, यहाँ डिग्री 4 है। डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएंगे। तो ये हमने डिग्री के बेस पे हमने कैटेगरी डिवाइड कर दी पॉलिनोमियल्स की, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने जो 9th क्लास में पढ़ा था, नेक्स्ट है हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच अ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x प्लस वन, लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, x की ऐसी वैल्यू जिस पे ये जीरो बन जाए। तो x इक्वल टू माइनस वन पे ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा, माइनस वन प्लस वन, तो दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस वन क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। x इक्वल टू माइनस वन इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या ऐसी कोई और वैल्यू है, यहाँ पर और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पे ये पॉलिनोमियल जीरो बने। ऐसे ही सेम वे में हम क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन सभी पॉलिनोमियल्स के हम जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 9th क्लास में बेटा हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, हमने फाइंड आउट भी करना सीखा था, लीनियर पॉलिनोमियल्स का जीरोस फाइंड आउट करना। अब हमें करनी है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी, अब लीनियर पॉलिनोमियल हमने लिया है 2x प्लस 3, ठीक है। अब क्योंकि हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने यहाँ पर, हम पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, हम लिखते हैं px इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट। यहाँ px की जगह मैंने लिखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, px भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम दो एक्सेस हमें पता है हम लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए।
इस तरह से ये मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो रीजन हो गया। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन सेट बनाते हैं, तो हम सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो वैल्यूज सब्सटीट्यूट करना शुरू करते हैं। एक्स वाई, अगर एक्स की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2x इक्वल टू -3 और x विल बी -3/2 मीन्स -1.5। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ स्केल ले लेते हैं, 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इधर भी हम इसी तरह से लेंगे 1 2 3 -1 -2 एंड -3। अब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, तो यानी कि यहाँ ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। अब इसके बाद y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -1.5 है। y की वैल्यू 0 हमें पता है x एक्सिस के ऊपर होती है, तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1.5 है। -1.5 होगा -1 और -2 के बीच में। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा किसका, y इक्वल टू 2x + 3 का। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, हमें पता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो हमेशा लाइन ग्राफ ही आता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलता है। अब यहाँ पर 0 का क्या मतलब है, 0 का मतलब है y की वैल्यू 0, पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए ना हमारा, तो y की वैल्यू 0। अब y की वैल्यू 0 हमारी किसके ऊपर है, x इक्वल टू -1.5 पर है, तो x इक्वल टू -1.5 पर हमारा पॉलिनोमियल, इसका मतलब 0 के इक्वल हो रहा है। y को अगर हमने यहाँ 0 पुट कर दिया तो दैट मीन्स आवर पॉलिनोमियल इज़ 0। तो और अब y की वैल्यू 0 आ रही है, x तो किस वैल्यू पर आ रही है, x की किस वैल्यू पर आ रही है, -1.5 पर। अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके अलावा जो ये है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल का एक ही 0 पॉसिबल है। और 9th क्लास में हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि द नंबर ऑफ जीरोज आर ऑलवेज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोज जो है वो उसकी डिग्री पर डिपेंड करते हैं, तो यहाँ डिग्री कितनी है, 1 है, तो कितने जीरोज पॉसिबल होंगे, ओनली 1 0 विल बी पॉसिबल। और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या शो किया है कि एक 0 कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री के बेस पर भी 1 0 है। और इसके अलावा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स एक ही 0 पॉसिबल है। अब नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमने एग्जांपल लिया है x² - 1, तो यहाँ भी इसको मैं लिख रही हूँ y इक्वल टू x² - 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमें करनी है। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वही हम अपना सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। सॉल्यूशन सेट हम बनाएंगे। अब यहाँ हम ये x हो गया, ये y हो गया, x की वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे। x की वैल्यूज़ 2 3 4 कितनी भी वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू सपोज हमने 0 ली, अगर x हम 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, -1। और x की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं, x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 1² 1 1 - 1 0। तो x 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0 है। x की वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, तो y की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी, 0। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ हम सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं, 1 2 3, इधर हो जाएगा -1 -2 -3, इधर भी हमारे पास आएगा 1 2 3 एंड -1 -2, और भी वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, -1 है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1 है, तो मीन्स ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, y 0 हमें पता है x एक्सिस के ऊपर ही होता है। अगेन x की वैल्यू -1 है तो y 0 है, तो दैट मीन्स ये भी x एक्सिस के ऊपर यहाँ होगा ये पॉइंट्स। इस तरह से है, जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो इस तरह से कर्व की शेप में आएगा।
इस तरह से कर्व की शेप में आएगा। और इसको हम और आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ और भी हम आगे अपना सॉल्यूशन सेट बढ़ा सकते हैं कि x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, इस तरह से एंड सो ऑन, ये इसी तरह से आगे कंटिन्यू चलेगा। तो ये जो शेप है, इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। इस शेप को हम क्या कहते हैं, पैराबोला, पैराबोलिक शेप इसको हम कहते हैं। तो पैराबोलिक शेप जो है कई बार इस तरह से आ जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन कर्व, या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन कर्व। इस तरह से ये शेप भी हमारे पास आ सकती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर हम एक्स की टर्म में पॉलिनॉमियल अगर हमने लिया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे, इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेगा। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ हमारा पॉलिनॉमियल क्या बन रहा है, 0, क्योंकि y की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। तो दैट मीन्स हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल, 2 जीरोज आर पॉसिबल फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए मैक्सिमम कितने जीरोज पॉसिबल हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने जीरोज पॉसिबल हैं, 2 जीरोज पॉसिबल हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन फॉर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के यहाँ पिछले उसमें मैंने बोला कि मैक्सिमम 2 जीरोज पॉसिबल है, तो मैक्सिमम वर्ड मैंने यूज़ किया है, तो दैट मीन्स 1 ज़ीरो भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ज़ीरो पॉसिबल ना हो। तो वो कंडीशंस क्या हैं, जैसे अब यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का y = x²। अगर अब इसका हम ग्राफ बनाएं तो सॉल्यूशन सेट हम पहले बनाएंगे। तो यहाँ हम x की वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं तो y 0 आ रहा है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y 1 आएगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y = क्या आएगा, 4 आएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं इस तरह से, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी क्या है, 0 है। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है ना। और इधर हम इस तरफ भी जा सकते हैं, अगर x की वैल्यू हम -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारे पास इस तरह से। तो जो ग्राफ है वो हमारा इधर ऐसे जाएगा, इसका ग्राफ इस तरह से, ये ग्राफ हमारा प्लॉट होगा। तो ये जो ग्राफ है अगर हम ये देखें तो ये एक्स एक्सिस को ओनली एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है ना। तो एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो दैट मीन्स 1 0 ही पॉसिबल है। मीन्स x = 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस, ओनली ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। और वी कैन से दिस पॉलिनॉमियल हैज़ 2 इक्वल जीरोज़, जो दोनों जीरोज़ हैं वो सेम है, x = 0 एंड अदर जीरो इज़ आल्सो x = 0। दोनों जीरोज़ क्या हैं, सेम है। और वी कैन से ओनली 1 0 इज़ पॉसिबल फॉर द पॉलिनॉमियल। अब यहाँ हम फर्दर अगर एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल मैंने लिया है y = x² + 1। अगर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं तो x की वैल्यू देखो 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। और x की वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो -1² + 1, 1 + 1 2 आ जाएगी। तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो देखो यहाँ हमारे पास इसका ग्राफ किस तरह से आएगा, 0 1 2 -1 -2 और यहाँ 1 2। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, ये यहाँ आ जाएगा। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 2 है अगेन, तो ये पॉइंट हो गया। तो ये ग्राफ जो है ये हमारा ग्राफ किस तरह से आएगा, इस तरह से। तो यहाँ अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट या टच नहीं कर रहा है। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है किसी भी पॉइंट पर तो दैट मीन्स नो जीरो इज़ पॉसिबल, क्योंकि y की वैल्यू तो ज़ीरो हुई नहीं किसी भी पॉइंट पर। तो दैट मीन्स दिस पॉलिनॉमियल हैज़ नो ज़ीरो, कोई भी ज़ीरो इसका पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के 3 कंडीशन हो गई। एक कंडीशन क्या है कि ग्राफ जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स 2 जीरोज़ आर पॉसिबल, 2 जीरोज़ आर पॉसिबल। एंड इन दिस कंडीशन इट इज़ इंटरसेक्टिंग एट और टचिंग एट ओनली 1 पॉइंट, दैट मीन्स 1 0 इज़ पॉसिबल। एंड इन दिस कंडीशन इट इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग और टचिंग एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, दैट मीन्स नो जीरो इज़ पॉसिबल। सो देयर आर 3 कंडीशंस।
अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, दिस इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट बनाएं तो ये मैंने बनाया, x की वैल्यू 0 है तो y 0, x की वैल्यू -2 तो y अगेन 0, 2 पर 0, -1 पर 3 और 1 पर -3। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, इफ़ x इज़ 0 y इज़ 0, इफ़ x इज़ -2 देन अगेन y इज़ 0, x की वैल्यू -2 है तो y हमारा क्या है, 0 है। ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 2 है तो भी y 0 है। इसके बाद अगर x की वैल्यू -1 है तो हमारे पास y की वैल्यू है 3, इफ़ x इज़ -1 देन y इज़ 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है हमारी, -3 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब अगर इसको हम ज्वाइन करें तो ये भी कर्व की शेप में ही ज्वाइन होगा इस तरह से। इसकी जो शेप है वो डबल पैराबोला आएगी, ये एक पैराबोला हो गया, ये हमारा सेकंड पैराबोला हो गया। तो डबल पैराबोलिक ग्राफ इसका आता है। और अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स हाउ मैनी जीरोज़ आर पॉसिबल, 3 जीरोज़ आर पॉसिबल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी मैक्सिमम कितने जीरोज़ पॉसिबल हैं, 3 जीरोज़ पॉसिबल हैं। नव लाइक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ की भी कंडीशंस होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, दिस इज़ इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस ओनली एट ओनली 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स हाउ मैनी जीरो आर पॉसिबल, ओनली 1 जीरो इज़ पॉसिबल। नव दिस ग्राफ इज़ इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स हाउ मैनी जीरोज़ आर पॉसिबल, 2 जीरोज़ आर possible. So that means we can find the number of zeros for a polynomial. Suppose the polynomial is in terms of x, means variable x है, तो that means we can find the number of zeros by observing the graph that at how many points it intersecting the x axis। ये x axis को कितने points पर intersect कर रहा है ये जज करके हम उसके number of zeros हम find out कर सकते हैं।